टॉपिक हम लोग वापस देख रहे हैं। वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या था अपने पास? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t के बदले t माइनस एक्स वाई, जिसको थोड़ा सा अरेंज किया था a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई v एक्स। ये हो गया था a साइन टू पाई बाई टी इंटू टी माइनस टू पाई बाई v इंटू टी, जिसे कह दिया था a साइन टू पाई बाई टी इंटू टी माइनस टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। कई फॉर्मेट में आप ले जा सकते हैं वेव इक्वेशन को। y इक्वल्स टू a साइन टू पाई बाई टी इंटू टी माइनस टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। और यहाँ इसलिए सिंस वेवलेंथ लेमडा इक्वल्स टू एक टाइम पीरियड में वेव जितना दूर तक गया था v इंटू टी, एक साइकिल जो लेंथ ऑफ वन साइकिल आप कह देते हैं, लेंथ ऑफ वन साइकिल कह देते हैं। ऊपर से ये दोबारा जो लिखा हुआ है इसे मैं यहां से हटा देगा, एक ही बात है, रिपीट हुआ है। आप यहां देखिए y इक्वल टू लिख रहे हैं और इसी से ये रिलेशन भी आ जाता है यहीं पे। ये 1 बाई टी लेमडा इक्वल्स टू v या f लेमडा इक्वल्स टू v, ये 7 स्टार एक रिलेशन है फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और इसमें। फाइव स्टार तो कर ही दो कम से कम। इसे कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं टू पाई एफ टी माइनस टू पाई एफ बार एक्स, जहां आप कहते हो एफ बार, ये हो जाता है 1 बाई लेमडा और इसे कह देते हो वेव नंबर। और ये इसको डिफाइन करते हो नंबर ऑफ वेव पर मीटर। और ये जो एफ बार सिंबल लिया गया है, क्योंकि 1 बाई लेमडा को कुछ तो कहते हैं, तो 1 बाई लेमडा के लिए ये, इसकी मीनिंग को मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं। पहले तो ये इक्वेशंस के कई फॉर्मेट यहां देख लो। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये सबसे ज्यादा यूज में आ जाता है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे दो, इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे दो। वाई के ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां के क्या है, के लिए यदि कंफ्यूजन हो तो मेंशन कर लो, के इक्वल्स टू ओमेगा बाई भी, और एंड के को कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। आपको इन टर्म्स के साथ दोस्ती करनी होगी कि सामने आए इनके नाम मोहन सोहन क्या है, ये कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, थोड़ा पता चलना चाहिए।
सर्कुलर मोशन से टर्म बोरो करो, टाइम, पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, एसएचएम में उसका नाम था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2π/t, 1/t फ्रीक्वेंसी, तो वो सारे तो जानते ही थे। यहाँ पर ओमेगा में भी इतना आ गया के, ओमेगा को लिखते हैं 2π/t, t इंटू v को कह देते हैं लेमडा, 2π/λ, लेमडा है वेवलेंथ, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और v में रिलेशन v इक्वल्स टू f लेमडा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशंस हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। आपको काम करना है इस टॉपिक में, तो ये रिलेशंस आपके लिए आसान रिलेशन के कैटेगरी में होने चाहिए। जैसे एक डब्बा ये भी बना दो, k इक्वल्स टू ओमेगा बाय v, बार बार यूज में आए, 3 स्टार, तो इसे कह दो। आराम से देख लो। ये किस वेव के लिए था, तो ऊपर एक चित्र बना लो जो आपको थोड़ा सा ये एहसास दिलाए कि किस वेव के लिए ये काम किया था। तो ये था तब जब एक इंसान एक धागे के एक सिरे को सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा था, और सिचुएशन ये था कि धागा कहां तक गया हुआ था, तो टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक गया हुआ था। और ये जो फ्रीक्वेंसी था ऑसिलेट करने का, और यहाँ जो ऑसिलेशन हम देखते थे x0 पे, ये इस डिस्प्लेसमेंट y को लिखा करते थे ए साइन ओमेगा टी, ये एसएचएम कर रहा था फ्रीक्वेंसी f वाला। और फिर हम लोगों ने कॉपी इसके देखे कि मीडियम में ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, इसका कॉपी। तो मैंने किसी पोजीशन x पर डिस्प्लेसमेंट y लिखना चाहा t टाइम पे, तो वेव को आने में कितना टाइम लगा यहां से यहां, x/v। तो जो t टाइम पे यहां होगा एट t, वो यहां शुरू में रहा होगा एट t माइनस x/v। तो एट t माइनस x/v पे x0 पे हमने इक्वेशन देख लिया, ए साइन ओमेगा t माइनस x/v, t टाइम पे वो x वाले पोजीशन पे हो गया, ए साइन ओमेगा t माइनस x/v एट t, एट t, एट x, डिस्प्लेसमेंट विल बी। और आपने कोई एक पार्ट के का डिस्प्लेसमेंट जब बता दिया, इसका मतलब आपने भी इसका इक्वेशन पता कर लिया, वो x बदलते जाओ, t बदलते जाओ, y जो चाहिए डिस्प्लेसमेंट मिलता जाएगा। सर आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए y क्यों यूज किया, अरे अच्छा है यार, तुम s यूज कर लो, नहीं y पसंद आए। मैं तो इसलिए था कि एक x एक्सिस है तो दूसरा y एक्सिस सोच लिया, आप नहीं तो उसे s स्मॉल s कह लो, कुछ भी चलेगा, लेकिन आदतन ये वैसे ही काम चलाता है। को इक्वेशन दे दिया जाएगा और बताने को कहेगा फ्रीक्वेंसी बताओ वेव का, वेलोसिटी बताओ वेव का, वेवलेंथ बताओ वेव का, एंगुलर वेव नंबर बताओ वेव का। एंगुलर वेव नंबर की मैं एक बार बात करूं, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल पर मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेव नंबर इज पर मीटर, मीटर टू द पावर -1 पर मीटर। ये मेंशन कर लो, ये जो टर्म है ना, इसको भी स्टार मार्क दे दो। और इसके लिए क्या नाम लिखा है, वेव नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखो। क्या कह रहे हैं इसे, नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ वेव पर मीटर। नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल पर मीटर। मेंशन कर लेना, एसआई यूनिट ऑफ वेव नंबर इज पर मीटर।
SI unit of wave number is per meter. आप यहां देखिए, आपके सामने यदि ऐसे एक वेव रखा गया, तो ये जो लेंथ है ना, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। वेव जा रहा था इस डायरेक्शन में भी स्पीड से, तो एक साइकिल में जो लेंथ आया दैट इज वेव लेंथ। और v इक्वल्स टू हो गया 1/t लैम्डा, तो v इक्वल्स टू हो गया f लैम्डा। ये रिलेशन आप ध्यान रखते हैं। अब देखो, यहां से यदि यहां तक आएगा, इसे कह देते हो आप λ/2। यहां से यहां भी ड्यू टू सिमेट्री ये λ/2। और यदि यहीं तक आप देखोगे तो ये चेक करो, λ/4, 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 λ/4। ये वेवलेंथ की कहानी थी। लैम्डा, यहाँ इसका ये रिलेशन काम कर जाएगा, k इक्वल्स टू ω/v इक्वल्स टू 2π/t इंटू v इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 2π/λ। k चूंकि बहुत ज्यादा यूज में होता है, तो λ इक्वल्स टू 2π/k भी आप यूज कर लो लैम्डा के लिए। SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ, SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। आपसे यदि ये कहा जाता है, आपसे यदि ये कहा जाता है कि वेव नंबर बताओ, तो वेव नंबर के लिए हमने एफ बार सिंबल यूज किया 1/λ। SI यूनिट ऑफ वेव नंबर इज मीटर टू द पावर -1। अब ध्यान से देखना कि यदि ये 1 मीटर का लेंथ है, और इस पे हम वेव देख रहे हैं ऐसे, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक 1 मीटर था, यहां से यहां 1 मीटर था, और आपको इस वेव के लिए बताना है वेव नंबर। तो आप जब वेव नंबर लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, कितने साइकिल दिख रहे हैं, ये एक साइकिल, एक लैम्डा, ये दूसरा लैम्डा, ये तीसरा लैम्डा, और ये चौथा लैम्डा। आप क्या कह देंगे, 4। बहुत बढ़िया। तो जब कंप्लीट साइकिल आपको विजुअलाइज हो रहे हैं, तो 1 मीटर में जो कंप्लीट साइकिल का वैल्यू दिख रहा है ना, दैट इज वेव नंबर। Number of complete cycle present on 1 meter is called wave number. Number of cycle per meter is wave number. F bar 1/λ जो वेव नंबर है, इसको ऐसे भी लिख दो, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल और वेव पर मीटर।
नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल और वेव पर मीटर। यूनिट मीटर में कितने वेव है, यदि ये हमें दिख जाए तो हम उसे कह देंगे वेव नंबर। इसे एग्जाम्पल की तरह मेंशन कर लेना और यहां ये डिफिनीशन देख लेना। एक एग्जाम्पल यहां इस डब्बे में भी डाल देता हूं। एग्जाम्पल, if lambda is 5 centimeter, then find wave number। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे? एफ बार इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा। 1 तो मीटर है, 20 सर। बाय 5 सेंटीमीटर। एफ बार हो गया 100 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया जवाब 20। 20 और आगे लिख दीजिएगा पर मीटर। 20 मीटर इनवर्स इसे कह देते हैं। 1 मीटर में कितने हैं ये आपने देख लिया, और फिर ध्यान रखिएगा ये लिखते हैं 20 पर मीटर। ये नंबर निकल आया और ये नंबर पर मीटर बोलते हैं, क्योंकि नंबर कितने दूर में ये तो क्लियर करना पड़ेगा ना। तो नंबर पर मीटर, केवल नंबर बोल के छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नंबर पर मीटर, तो इसका यूनिट है पर मीटर, ऐसा यूनिट। और वेवलेंथ तो मीटर है और नंबर पर मीटर है, ये वेव नंबर एफ बार। क्या ये पेज चेंज करूं? और अगर लैम्डा 6 सेंटीमीटर होता तब भी 20 देना आंसर। तब 20 नहीं कहते, आप डेसिमल में बोल देते, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर कंप्लीट साइकिल तो नहीं आती उसमें। तो कंप्लीट साइकिल नहीं आती तो फ्रैक्शन में इसीलिए वो वैल्यू दिख रहा होता, कंप्लीट नंबर नहीं आता। ओके। ठीक है, यहां ये डायग्राम देख लीजिएगा। एक, जब आप वेव ऐसे देख रहे होते हैं तो जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होता है, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम दिख रहा होता है उसे आप कह देते हैं एंटी नोड। ये है एंटी नोड, ये है एंटी नोड। एंटी नोड। और जहां मिनिमम दिख रहा होता है डिस्प्लेसमेंट उसे कह देते हैं नोड। नोड, नोड। जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ना वो एंटी नोड। ये जहां ऊपर आया हुआ है इसके लिए एक टर्म यूज कर देते हैं क्रेस्ट। ये है क्रेस्ट। और जो नीचे गया हुआ है मैक्सिमम उसे कह देते हैं ट्रफ। टफ वर्ड मैं नीचे ले जाने के लिए सोच लेता हूं ट्रफ, और क्रेस्ट क्रिएटिव वर्ड से सोच लेता हूं ऊपर क्रेस्ट। ट्रफ और क्रेस्ट वर्ड, नोड और एंटी नोड वर्ड, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब नोड एंटी नोड लिखने में यदि टाइम लगता है हमें तो हम क्या सिंबल यूज कर देते हैं जल्दबाजी में, ये कह देते हैं नोड।
ये नोड ओ सॉरी एन नोड और एंटी नोड के लिए ए लिख देते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये एम्पलीट्यूड है, ये एंटी नोड के लिए अभी सिंबल यूज किया है। तो सर एम्पलीट्यूड किसे कहते? अरे नाम समझ में आ गया, ये भी है कहीं पे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है एम्पलीट्यूड। कोई भी वेव हो तो ये जो लेंथ होता है ना, ये है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। मैग्नीट्यूड ऑफ maximum displacement of particle from equilibrium. Maximum displacement of particle from equilibrium. पोजीशन। आज केवल इक्वेशन से आपकी जान पहचान करवाई है, इतना ही अभी के लिए, इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर को ट्राई करिए 42 नंबर तक। उसमें जो आएगा ना, वेपर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब अपने सिलेबस में नहीं है, तो उस पर ट्रिपल पॉइंट, उन सब के चक्कर में मत पड़िए। उससे पहले जो भी है वो क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, सॉल्व एग्जांपल देखिए। ये मैं बोलता रहूंगा, आप करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। आप जब तक नहीं करेंगे तब तक फिर अपना बुकलेट का होमवर्क नहीं बनेगा। या छोड़ दिए, यही मान लेता हूँ एच.सी. वर्मा नहीं देखूंगा सर, तो होमवर्क करो, एक्सरसाइज 1 50 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। कहने तो वो थर्मोडायनामिक्स वाला बुकलेट उठाओ, अगले टर्न पे शुरू के 15 मिनट में 5-7 क्वेश्चन पूछ लेना मुझसे भी। ठीक है 50 क्वेश्चन ट्राई करना। थैंक यू, बाय बाय। वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर वेलकम।